नमस्कार दोस्तों, एनआईएएस बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ। एनआईएएस बोर्ड के जितने भी ट्रेंड टीचर हैं वो प्रधानमंत्री से अभी तक मिले या नहीं मिले, या मिलने का समय लिए या नहीं लिए। अगर समय आप लोग नहीं लिए और उनसे नहीं मिल रहे हैं तो ये गलती आप लोग की है, पहला। दूसरा बात, विपक्ष का नेता कौन है भाई? अभी सबसे अच्छा राहुल गांधी से मिलने का समय लिए या नहीं लिए? अगर ये नेता लोग संसद में एक चोर घुसता है उसके लिए रोड जाम करते हैं, जंतर मंतर पर हंगामा करते हैं और 12 लाख बच्चे का भविष्य का बात है तो उनको दिखता नहीं है? अंधे हैं क्या? उनसे मिलिए। आलतू फालतू अटर पटर देशद्रोही गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है, लेकिन जायज जो 16 लाख बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधकार में है उनके लिए कोई प्रदर्शन करने वाला नहीं है। किसी को वोट मत दीजिए। आप लोग सब नोटा दबाइए 16 लाख, तब ये देश सुधरेगा। और कोई कुछ बोले तो मनीष कश्यप की तरह उसको जेल में डाल के टाटा लगा दीजिए, अंदर कर दीजिए। ऐसे देश नहीं चलेगा। और आप लोग में सबसे बड़ी कमी है ना कि एकता में बल होता है, एकता आप लोग में है नहीं। एगो ईद घाट एगो पीर घाट, ऐसे थोड़े चलता है। अरे 12 लाख बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे, जंतर मंतर पर जाइए, राष्ट्रीय चैनल में न्यूज बनेगा, प्रधानमंत्री से लेके सारे मंत्रियों पर दबाव पड़ेगा। अभी सारी पार्टियां इलेक्शन मोड में आ गई है और अभी आपको छक्का मारने का जरूरत है। सारे पार्टी के नेता से मिलिए, उनका हाथ गोड़ दीजिए, बंदन करिए, अभिनंदन करिए, उनको बताइए कि 16 लाख का मतलब है 1 करोड़ वोट। जब तक नहीं बताइएगा, अपनी शक्ति नहीं दिखाइएगा, फिर 5 साल बाद कोई पूछेगा नहीं इलेक्शन के बाद। इसलिए सारे नेताओं से मिलिए। राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जितने नेता हैं सबसे मिलिए। हमारे यहाँ राजस्थान के हैं दिग्विजय जी, उनसे मिलिए। उनको आलतू फालतू चीज़ पर बहुत बयान देते हैं लेकिन इस पर नहीं देते हैं। अखिलेश यादव से मिलिए, तेजस्वी यादव से मिलिए, नीतीश कुमार से मिलिए। तो आप लोग चुपचाप जाके दिल्ली में 10 को बैठे हुए हैं, उससे थोड़े होगा। जब तक विपक्ष का नेता आपके साथ खड़ा नहीं होगा ये सरकार सुनने वाली नहीं है। और सरकार तक पहुंचने के लिए विपक्ष के पास पहुंचना होगा। और जब तक विपक्ष के पास नहीं पहुंचेगा आपका मुद्दा वहां तक नहीं पहुंचा। और ये गलती सरकार की है, ये विपक्ष को ही बताना पड़ेगा ना कि ये सरकार जो है अपनी पीठ पूरी तरह से पोछी थी कि हम ऐसे कर दिए, हम 16 लाख बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दिए, हम इतना बड़ा काम किए, विश्व में ऐसा काम कभी नहीं हुआ था। तो विश्व में कभी नहीं हुआ था, इतना बड़ा काम किए लेकिन बच्चे को पहुंचा दिए रसातल में। बच्चे का भविष्य की बात है और ट्रेनिंग आप दिलवाए हैं। अगर त्रुटि है, कमी है तो ये सरकार की कमी है। हम बहुत सारे विभागों में स्थिति इस तरह की देखते हैं कि सरकार के कमियों के कारण हजारों नागरिक का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। अब उसका दुष्परिणाम हुआ। आप सोचिए भाई, आपको सोचना पड़ेगा सरकार को कि जो बच्चे अपना तैयारी करके रिजल्ट ले आए, कहाँ रिजल्ट ले आए भाई? सेंट्रल स्कूल में उनकी नियुक्ति नहीं हुई। काहे रोक दी गई भैया? तो एनआईएएस बोर्ड से बीएड की डीएलएड किए थे। अब डीएलएड एनआईएएस बोर्ड से किए, सरकार करवाई, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो करवाई नहीं। अगर इसमें कमी है या कोई दिक्कत है उसकी जवाबदेही पूर्ण रूप से सरकार की बनती है और सरकार को इस पर आगे आके हाथों हाथ इस काम को करना चाहिए था। लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी प्रधान बन गए हैं सारे भारत के, उनका गुरजरिया कर रहे हैं। अरे क्या तमाशा बना के आप लोग रख दिए हो यार। कोई चीज का एक सीमा होता है, सीमा को उल्लंघन अच्छा बात नहीं है। और बच्चों के भविष्य का बात है। और वो लोग लगातार 4 साल 5 साल से अपने कैरियर को शिक्षक के लिए ही प्रतिबद्ध कर दिया। अब जब शिक्षक के लिए उन्होंने प्रतिबद्ध कर दिया तो दूसरे दिशा में तो जा नहीं सकते। इस बात समझने की है।
कोई शिवराज सिंह चौहान मामा नहीं है कि मामा के जगह पर किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बना दीजिए, देश चल जाएगा, राज चल जाएगा। यहाँ बात है बच्चों के भविष्य का। अब उनका भविष्य दूसरे ओर जा नहीं सकता है, और तैयारी कर रहे हैं इसी में। उनका रिजल्ट, अब सबसे बड़ा बात है कि रिजल्ट भी बार बार उनका हो रहा है। वो अयोग्य है, अकर्मण्य है, उस लायक अगर नहीं होते, रिजल्ट नहीं आता। जब रिजल्ट बच्चों का आ रहा है तो सरकार की ये जवाबदेही बनती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, वंचित, जिस समाज की राजनीति विपक्ष और सत्ता पक्ष करती है, उन्हीं परिवार के बच्चे हैं। सरकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कम पैसा में डीएलएड इसीलिए किए कि हमको नौकरी मिल जाएगी। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको डीएलएड करने का गुंजाइश नहीं है, 1.5-2 लाख देने का औकात नहीं है उनको, वो लोग डीएलएड किए हैं। और उनके साथ इस तरह का कुटाराघात इस सरकार को और मोदी सरकार को खास पे शोभा नहीं देता है। और आप जितने डीएलएड धारी हैं, आप लोग अपना कर्म नहीं कर रहे हैं। जब तक कर्म नहीं करिएगा कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। एकता में बल है, सारे लोग एक साथ जुटिए। अगर भविष्य बनाना है तो थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा, और थोड़ा नहीं, कठिन से कठिन प्रयास करिए। 4 दिन भूखे रहिए, कुछ भी हो जाए, जाइए जंतर मंतर पर जूता पालिश करिए नेताओं का। जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। अकेले चना भार नहीं पड़ती है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के पास NIOS बोर्ड के जितने भी नेता हैं जो 15-16 लाख बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो राहुल गांधी से मिलेंगे, तेजस्वी यादव से मिलेंगे, अखिलेश यादव से मिलेंगे, माननीय मायावती जी से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, ममता बनर्जी से मिलेंगे, सबसे मिलके और आग्रह करेंगे। ये लोग जब तक नहीं आएगा क्षेत्र में, फील्ड में, तब तक आपको कुछ नहीं सुनने वाली है सरकार। जय हिंद, जय भारत।